जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की सभी प्यारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी वो शक्ति है जो बिना बोले सब कुछ कह देती है, जो बिना छुए हर जख्म भर देती है, जो बिना मांगे सब दे देते हैं। उनकी मुस्कान में सृष्टि का सुकून है और उनकी नजरों में करुणा का सागर और उनके चरणों में मोक्ष का मार्ग है। गुरुजी कहते हैं जो मेरे पास आता है उसे खाली हाथ नहीं जाने देता। और सच में संगत जी, जब वो बुलाते हैं तो बस सब कुछ बदल जाता है। बीमारियां ठीक हो जाती हैं, दुख मिट जाते हैं और जीवन प्रेम और शांति से भर जाता है। संगत जी, ऐसी ही अनंत कृपा का अनुभव हमारे साथ आज साझा किया है अनीता आंटी जी ने, जिन्होंने गुरु जी की शरण में आकर ना सिर्फ अपनी सेहत बल्कि अपना पूरा जीवन ही पा लिया। आइए सुनते हैं आंटी जी का ये प्यारा सा सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ अपनी वो यात्रा साझा करना चाहती हूँ जो मेरे जीवन की सबसे बड़ी सीख, सबसे बड़ी कृपा और सबसे बड़ा चमत्कार रही। वो यात्रा जब शुरू हुई तब मेरी जिंदगी एक अंधकार में डूबी हुई थी। मेरे शरीर में बीमारियां थी, मन में दर्द था और आत्मा में एक खालीपन था। और फिर एक दिन गुरुजी ने मुझे अपने चरणों में बुला लिया। संगत जी, जब मैं पहली बार गुरुजी से मिली उस समय मेरी हालत बहुत ही खराब थी। मुझे दिल में एक छेद था, साथ ही बहुत गंभीर अस्थमा था, सांस लेना भी मुश्किल हो जाता था। और संगत जी, मेरी त्वचा की हालत इतनी खराब थी कि मेरा चेहरा छिलने लगता था। चेहरे पर सूजन रहती थी, आंखें तक खुलती नहीं थी, शरीर से ज्यादा मन टूटा हुआ था। आसपास के लोग दया की नजर से देखते पर भीतर की पीड़ा को कोई समझ नहीं पाता था। संगत जी, मैंने पहले बहुत दरवाजे खटखटाए, बहुत बाबाओं और गुरुओं के पास गई। हर जगह सिर्फ वादे मिले पर राहत नहीं। मैं इंग्लैंड में पली बड़ी थी, जहां धर्म या आस्था ज्यादा दिखावे वाली चीज नहीं थी। घर में बस एक छोटी सी कैंडल जलाते थे और कहते हैं, गॉड हमें आशीर्वाद देना। पर असल में ईश्वर से जुड़ने का अर्थ क्या होता है ये मुझे तब तक पता नहीं था जब तक कि मैं गुरुजी के चरणों में नहीं पहुंची। संगत जी, जब मैं पहली बार छतरपुर मंदिर पहुंची तो वहां एक सन्नाटा था। गुरुजी अकेले अपनी गद्दी पर विराजमान थे। ना कोई शोर, ना कोई भीड़, ना दान पेटी, सिर्फ एक साधारण से वस्त्रों में ट्रैक सूट में बैठे हुए परम तेजस्वी गुरुजी। चेहरे पर एक ऐसा तेज जैसे हजारों चांद एक साथ चमक रहे हों। उनकी आंखें बस एक पल में मेरे अंदर तक झांक गई, मानो आत्मा को देख लिया हो। और तब गुरुजी बोले, तू रोज आया कर और लंगर खाया कर। संगत जी, बस इतना ही कहा, कोई बड़ा उपदेश नहीं, कोई शास्त्र नहीं, बस दो वाक्य। पर वो दो वाक्य मेरे जीवन का आधार बन गए। उस समय दिल्ली में मौसम बदल रहा था और मेरे अस्थमा की हालत बहुत बिगड़ जाती थी। मैंने सोचा था कैसे जाऊं रोज, पर गुरुजी का आदेश था तो जाना ही था। और देखिए, जब मैं रोज लंगर खाने लगी, धीरे धीरे मेरी सांसें खुलने लगी, मेरा चेहरा ठीक होने लगा, जो दर्द सालों से मेरे शरीर में था वह गायब होने लगा और उससे भी ज्यादा मन को शांति मिलने लगी। संगत जी, गुरुजी बहुत प्रैक्टिकल गुरुजी हैं। वो चमत्कार दिखाकर विश्वास नहीं करवाते, वो अनुभव करवाते हैं ताकि हमें खुद एहसास हो कि ईश्वर हमारे साथ है। जब मैं पहली बार गुरुजी से मिली तो मैं बहुत ही रिएक्टिव इंसान थी। छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाती, रोती रहती, गुस्सा करती। शादी के बाद जीवन में बहुत टकराव आए, मन में दुख था, अकेलापन था और ये सवाल कि क्यों मेरे साथ। पर संगत जी, गुरुजी ने धीरे धीरे मुझे बदल दिया। उन्होंने मेरे अंदर की ऊर्जा को शांति में बदल दिया। उन्होंने मुझे सिखाया कि रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है। संगत जी, जब मैं उनके चरणों में बैठती तो बस उनकी निगाहें मुझ पर टिक जाती। वो निगाह, वो करुणा, वो स्नेह, वो शब्दों से परे था। ऐसा लगता था जैसे उन्होंने कह दिया हो, बेटा अब सब ठीक होगा। और सच में सब ठीक होने लगा। मेरी हेल्थ में मैजिकल रिस्पॉन्ड हुए। जो बीमारी डॉक्टर नहीं ठीक कर पाए वो गुरुजी की कृपा से पल भर में गायब हो गई। लेकिन संगत जी, इससे भी बड़ी कृपा थी अंदर की शांति। वो मन जो हमेशा डरता था अब निर्भय हो गया था। वो दिल जो टूटा हुआ था अब प्रेम से भर गया था। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि गुरुजी सिर्फ शरीर की बीमारियां नहीं ठीक करते, वो हमारी आत्मा को स्वस्थ करते हैं, वो हमारे भीतर की उलझनों को सुलझाते हैं, वो हमारे विचारों को पवित्र करते हैं। और संगत जी, उनकी कृपा का कोई माप नहीं। वो अनंत है, असीम है, शब्दों से परे है। संगत जी, अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है जो कुछ भी मेरे जीवन में टूटा था वो सब गुरुजी ने जोड़ा और उससे भी सुंदर बना दिया। उन्होंने मुझे
सिखाया कि सच्चा विश्वास क्या होता है। उन्होंने मुझे एहसास करवाया कि जब दुनिया तुम्हें छोड़ देती है तब गुरुजी तुम्हारा हाथ थाम लेते हैं। आज मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और जीवन में जो भी मिला है वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा से ही मिला है। गुरुजी कहते हैं कि रब से डरना नहीं है, रब से प्यार करना है, पर वो प्यार भी हो तो श्रद्धा से हो, गहरी इज्जत और पवित्र भावना के साथ। संगत जी, मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ जिया, पर जो एहसास मुझे गुरुजी से मिलने पर हुआ वो मैंने अपने जीवन में कभी महसूस नहीं किया था। वो एक एहसास था प्योर लव का, एक ऐसा प्रेम जिसमें कोई डर नहीं, कोई उपेक्षा नहीं, बस एक शांत, दिव्य और सच्ची भावना। गुरुजी की उपस्थिति में दिल अपने आप झुक जाता है। वो प्रेम आपको इतना पवित्र कर देता है कि बस एक ही बात समझ में आती है, लव हिम, फील हिम, लाइव हिम। गुरुजी को ना दिखावा चाहिए, ना औपचारिकता, उन्हें चाहिए सिंपलिसिटी और प्योरिटी। बस सच्चे दिल से प्यार करो और उस प्रेम को अपनी हर सांस में बहने दो। यही तो गुरुजी हमें सिखाना चाहते थे कि हम प्रेम, करुणा, विनम्रता और मानवता के प्रतीक बने, क्योंकि यही उनके शिष्य हैं जो अपने जीवन में प्रेम बांटते हैं, दूसरों को सांत्वना देते हैं और हर परिस्थिति में शुक्राना करते हैं। अब संगत जी, मैं आपको एक ऐसा अनुभव बताती हूँ जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। एक बार मैं गुरुजी के सामने बैठी थी, दिल्ली का मौसम बदल रहा था और मुझे अस्थमा का अटैक ट्रिगर हो गया। मेरी सांसें अटकने लगी, चेहरा नीला पड़ने लगा। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, मुझे सेट्रॉय इंजेक्शन चाहिए। गुरुजी मुस्कुराए, उनकी आंखों में असीम शांति थी। वो बोले, अयो तेरे सेट्रॉय इंजेक्शन है। उन्होंने मेरी तरफ लंगर प्रसाद की प्लेट बढ़ाई। मैंने देखा सामने आलू गोभी, दाल और रोटी थी। मैंने कहा कि गुरुजी, ये कैसे मुझे ठीक करेगा? मैं तो सांस भी नहीं ले पा रही, मुझे तो दवा चाहिए, इंजेक्शन चाहिए। पर गुरुजी ने कहा, बाहर जूती उतार दी है, अब अपने इफ एंड बट भी उतार दे, खाली हो गया। संगत जी, गुरुजी का हर शब्द गहराई के लिए होता है। उन्होंने सिर्फ खाने की बात नहीं की थी, उन्होंने हमारे अहंकार और शंकाओं को उतारने की बात की थी। जब हम अपने वहम, डर और तर्क छोड़ नहीं देते, हम उनके आशीर्वाद के पात्र नहीं बन सकते, क्योंकि वो तो सागर है, पर सागर तभी भरता है जब पात्र खाली हो। गुरुजी बोले, पहले अपने अंदर की आवाज सुन। मैंने मजबूरी में लंगर प्रसाद खाया, दिल में डर भी था कि अस्थमा है, और जैसे ही मैंने वो प्रसाद निकला, मेरी सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगी, चेहरे का नीला रंग गायब होने लगा। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, हुन अस्पताल जान दी लोड़ नहीं, जा रमना, कल्याण किता ऐश कर। मैंने सोचा, ये क्या कह रहे हैं गुरुजी? मैं अभी तक समझ ही नहीं पाई थी, पर उनके शब्द जैसे भीतर उतर गए। उस दिन के बाद संगत जी, मुझे कभी अस्थमा का अटैक नहीं आया, ना कभी इंजेक्शन लगा, ना हॉस्पिटल जाना पड़ा। गुरुजी ने उस एक लंगर से मेरी जन्मों की बीमारी मिटा दी। जब मैं बच्ची थी तब से मुझे सांस की दिक्कत थी। मेरे बचपन का अधिकांश समय हॉस्पिटल में बीता, खेल कूद में हिस्सा नहीं ले पाती थी, और स्कूल में मैं एकमात्र रंगीन त्वचा वाली बच्ची थी, बाकी सभी बच्चे गोरे थे। इसलिए मैं हमेशा अलग महसूस करती थी, जैसे कहीं मेरी जगह ही नहीं है। न शारीरिक ताकत, न आत्मविश्वास, दिल में अकेलापन और शरीर में बीमारी, यही मेरा जीवन था। पर जब गुरुजी से मिली तो सब कुछ बदल गया। वो सिर्फ शरीर नहीं ठीक करते, वो आत्मा को स्पर्श करते हैं। उन्होंने मेरे जीवन में वो प्रेम भरा जो मैंने कभी जाना ही नहीं था। गुरुजी की नजरों में मैं किस रंग, जात या रूप की नहीं, बस एक आत्मा थी जो प्रेम के योग्य थी। उस दिन से लेकर आज तक मैं खुद को अलग नहीं, बल्कि गुरुजी का अंश महसूस करती हूँ। गुरुजी हमें बार बार सिखाते थे, रैट रेस में मत भागो, कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। उन्होंने कहा था, जब तू खाली होता है तभी मैं तुझे भरता हूँ। और सच में संगत जी, जब हम अपने अहंकार, गलत फहमियों और शर्तों को छोड़ देते हैं तो गुरुजी की कृपा का सागर बनकर बहती है। गुरुजी हमें सिर्फ ठीक नहीं करते, वे हमें बदलते हैं। वो हमारे भाग्य को पुनः लिखते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हम अपनी जिंदगी खुद चला रहे हैं, पर जब गुरुजी हमारे जीवन में आते हैं तो समझ आता है कि हम तो बस उनके लिखे किरदार हैं, और वो हमारी हर श्वास के निर्देशक। गुरुजी ने मुझे सिखाया, सांस लेना ही नहीं बल्कि प्रेम से सांस लेना, हर सांस में जय गुरुजी कहना, हर पल शुक्राना करना। आज अगर मैं स्वस्थ हूँ, शांत हूँ, प्रसन्न हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की मेहर से। मैं बस यही कह सकती हूँ, जो गुरुजी से प्यार करता है उसे डरने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ गुरुजी खुद है। संगत जी कहते हैं ना, जब रब किसी को प्यार करता है तो उसे गुरु के रूप में खुद दे देता है। गुरुजी कोई साधारण संत नहीं है, वो तो समय शिव का स्वरूप है। हर श्वास में, हर धड़कन में, हर सोच में वो हमारे साथ है, हमारे भीतर है। गुरुजी ने हमेशा एक बात कही है, मैं ਤੁਹਾਡੇ नाल हाँ, ਤੁਹਾਡੇ अंदर हाँ। मतलब ये है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे भीतर ही हूँ। पहले मुझे ये बात सिर्फ एक वाक्य लगती थी,
पर जब मैंने उसे जीना शुरू किया तो समझ आया कि ये तो पूरा जीवन बदल देने वाला सच है। गुरुजी ने हमें सिखाया, सोल टू सोल कनेक्शन बनाओ, क्योंकि तुम्हारा और तुम्हारे गुरु का रिश्ता सीधा रिश्ता है। इसमें कोई मेडिएटर नहीं, इसमें कोई तीसरा व्यक्ति नहीं, कोई विधि विधान नहीं, बस एक सच्चा मन चाहिए, एक साफ नियत और एक गहरा विश्वास। गुरुजी कहा करते थे, टेलीपैथिकली गल करो, यानी मुझसे मन में बात करो, क्योंकि मैं सब सुनता हूँ। अब संगत जी मैं बताऊं कैसे मैं उनसे बात करती हूँ। जब सुबह उठती हूँ, पहली सांस के साथ कहती हूँ, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर कभी कोई परेशानी हो, मैं बस मन में बोल देती हूँ, गुरुजी आप संभाल लो। कभी कभी सड़क पर चलते हुए या खाना बनाते हुए बस मन ही मन कह देती हूँ कि गुरुजी आज मेरे साथ रहना। और हर बार कोई ना कोई संकेत आ जाता है, कभी किसी की मुस्कान के रूप में, कभी किसी शब्द के रूप में, कभी किसी गाने की पंक्ति में, और मैं समझ जाती हूँ कि गुरुजी ने सुन लिया। गुरुजी ने कहा था मुझे अपने दिल का हिस्सा बना लो, तो अब मेरा हर काम उनके साथ होता है। कॉफी पीने जाती हूँ, कहती हूँ गुरुजी चलिए साथ चलिए। फिल्म देखने जाऊं तो बगल वाली सीट पर उन्हें महसूस करती हूँ। कभी बाजार जाती हूँ तो कहती हूँ गुरुजी चलिए, मेरी पसंद आप ही चुनिए। धीरे धीरे मैंने देखा जीवन में इतनी सहजता, इतनी शांति और संतुलन आ गया कि सब कुछ जैसे अपने आप होता चला गया। गुरुजी वास्तव में हमारे भीतर बसते हैं, हमारे विचार बनकर, हमारा विवेक बनकर, हमारी आवाज बनकर। एक दिन का अनुभव आज भी याद है मुझे। कभी आम खाने की आदत नहीं है, पर एक दिन ऐसे ही मन में ख्याल आया कि गुरुजी आम खाऊं क्या। बस मन में ही बात हुई और कुछ ही घंटों में मेरी पड़ोसी आई और बोली, दीदी हम आपके लिए आम लाए हैं। मैं हंस पड़ी क्योंकि समझ गई ये तो गुरुजी का सीधा उत्तर था। उनका कनेक्शन कितना तेज है संगत जी, वो तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। अगर मन साफ है तो आपकी हर प्रार्थना उनसे सीधे जुड़ जाती है। गुरुजी कहते थे, मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। अगर मन पवित्र है तो हर चीज में कृपा उतर आती है। अगर मन छल और दिखावे से भरा है तो भगवान भी दूर चले जाते हैं। इसलिए गुरुजी हमें सिखाते थे, मन साफ रखो, क्योंकि रब वही बसता है जहां मन में सच्चाई होती है। एक बार मैंने गुरुजी से मन में कहा कि गुरुजी मैं बहुत सीधी सादी हूँ, थोड़ी चालाकी सिखा दो ना, क्योंकि दुनिया तो बहुत चालाक है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, जिਵੇਂ तू हैगी है ठीक है, पोलियां दा रब है। पहले मुझे हंसी आई, पर बाद में समझ आया कि सादगी ही असली ताकत है। चालाक लोग तो दुनिया जीत लेते हैं, पर सच्चे लोग गुरुजी का दिल जीत लेते हैं। गुरुजी कहते थे, गुरुमुख बनो मनमुख नहीं, यानी कि गुरु की राह पर चलो, मन के भ्रम पर नहीं। जब आप गुरुमुख बनते हैं तो रब खुद आपके रास्ते बना देते हैं, आपको संभालते हैं और आपकी हर इच्छा पूरी कर देते हैं, बिल्कुल सही समय पर सही तरीके से। अब जब मैं मंदिर जाती हूँ या घर में उनके स्वरूप के आगे दिया जलाती हूँ तो महसूस करती हूँ कि वो बाहर नहीं बैठे, वो मेरे भीतर बैठे हैं। कभी मन में हलचल होती है तो अंदर से आवाज आती है, चिंता मत कर मैं साथ हूँ। और सच में हर बार हालात बदल जाते हैं। गुरुजी का सोल टू सोल कनेक्शन कोई कल्पना नहीं, ये जीवंत अनुभव है। बस शर्त ये है कि मन साफ हो, दिल में प्रेम हो और जुड़ाव सच्चा हो। गुरुजी अक्सर कहते थे कि जो भी कर मेरे नाम से कर, फिर देख तेरे कर्म कैसे तेरी किस्मत बदल देंगे। और सच में संगत जी, जब से जीवन के हर काम को गुरुजी के चरणों में समर्पित किया है, हर चीज में सुंदरता उतर आई है। मैं आज एक आर्टिस्ट भी हूँ, कोरियोग्राफर भी हूँ, राइटर भी हूँ। पर जब भी कुछ नया बनाती हूँ, कुछ भी करती हूँ, तो सबसे पहले गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी आप इस पर अपनी कृपा की मोहर लगा दो, क्योंकि जब उनकी मेहर जुड़ जाती है तो साधारण सी चीज भी असाधारण बन जाती है। उनकी ब्लेसिंग से हर चीज में निखार आता है, हर रंग में चमक आती है, हर शब्द में अर्थ आता है। गुरुजी ने हमें एक बहुत प्यारा मंत्र दिया, आई एम टू ब्लेस्ड टू बी स्ट्रेस्ड। मैं इतना धन्य हूँ कि मुझे किसी तनाव की जरूरत ही नहीं है। और सच में जब हमारे पास गुरुजी हैं तो हमें और क्या चाहिए। जब रब ही हमारे साथ है तो कमी कैसी। हर सांस हर धड़कन में वही है। बस हमें देखना है, सीखना है, अपनी जिंदगी को कमी में नहीं कृपा में देखना है। इसलिए मैं हमेशा अपने आप से कहती हूँ, शुक्र करो, फिक्र मत करो और जिक्र करते जाओ। गुरु जी के नाम का जिक्र ही तो असली अमृत है। जब जुबान पर उनका नाम होता है तो मन शांत हो जाता है, दिल में प्रेम भर जाता है। अब संगत जी बात करते हैं हमारे सबसे पवित्र स्थान बड़े मंदिर की। गुरु जी ने समय कहा था, बड़े मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति है। इसका मतलब ये है कि जितनी शक्ति हर ज्योतिर्लिंग में अलग अलग रूप में है, वो सब बड़े मंदिर में एक साथ विराजमान है। वो स्थान कोई साधारण जगह नहीं, वो तो समय शिवलोक का द्वार है।
आज भी अगर कोई व्यक्ति सिर्फ मंदिर के बाहर से भी सच्चे मन से जय गुरु जी कहकर माथा टेक दे तो गुरु जी का आशीर्वाद उसके जीवन में उतर आता है। ऐसी अनंत शक्ति, ऐसी असीम कृपा वहां विद्यमान है। एक बार गुरु जी ने कहा था, रब आया सी पर रब दी कदर नहीं हुई। कितनी गहरी बात है ये। उन्होंने कहा, तू अपनी शॉपिंग लिस्ट लेके आया, तेनू पता ही नहीं तू किसके पास आया। जो लाइनें लग जानी है ना बड़े मंदिर, तब समझ आएगा कि रब आया सी पर रब दी कदर नहीं हुई। गुरुजी हमें समझाना चाहते थे कि हम हर बार दुनिया की चीजें मांगते हैं, पैसा, शोहरत, रिश्ते, स्वास्थ्य, पर कोई ये नहीं कहता कि गुरुजी मुझे आप दे दो, क्योंकि जब रब मिल जाए तो दुनिया की हर चीज अपने आप मिलने लगती है। मैं हर गुरुवार बड़े मंदिर जाने की कोशिश करती हूँ। गुरुजी ने कहा था, थर्सडे मंदिर जरूर आया कर। अगर मैं ट्रैवल में भी हूँ तो कहीं ना कहीं गुरुजी की मेहर से मुझे सत्संग मिल ही जाता है। कभी किसी नई जगह पर मंदिर मिल जाता है, कभी कोई संगत बुला लेती है, कभी किसी होटल में कोई जय गुरुजी की महक महसूस हो जाती है। मुझे लगता है जैसे गुरुजी कहते हैं, तू चाहे कहीं भी हो मैं तेरे साथ हूँ। और संगत जी, जब मैं मंदिर जाती हूँ तो बस यही भाव लेकर जाती हूँ कि गुरुजी आज कुछ ना मांगूंगी, बस आपके चरणों में बैठ जाऊं, थोड़ा चाय प्रसाद, थोड़ा समोसा प्रसाद खिला दो, वही असली स्वाद है। क्योंकि गुरु जी की चाय प्रसाद में जो ऊर्जा है वो अमृत से भी बढ़कर है। वो सिर्फ चाय नहीं, वो तो आशीर्वाद का प्याला है जो मन को शांत कर देता है और आत्मा को सुकून दे देता है। गुरु जी ने कहा था, हर चीज में रस है। और सच में इस दुनिया में हर चीज में कोई ना कोई रस छिपा है। किसी को शॉपिंग में रस मिलता है, किसी को गपशप में, किसी को शोहरत में, किसी को धोखे में भी रस आता है। पर जो रब का रस है ना, वो सबसे अनमोल है। वो रस एक बार मिल जाए तो फिर दुनिया के रस फीके लगने लगते हैं। गुरु जी की वाणी, उनकी उपस्थिति, उनका नाम, बस वही रस है जो मृत्यु के बाद भी साथ जाता है। गुरु जी ने हमें सिखाया कि नाम की कमाई ही साथ जाती है, बाकी सब यही रह जाएगा। धन, रूप, प्रसिद्धि, ये सब कुछ यही का यही धरा रह जाएगा, पर गुरुजी का नाम, उनकी वाणी, उनकी कृपा, ये आत्मा में बस जाती है और साथ चलती है जन्मों जन्मों तक। इसीलिए संगत जी, सच्ची चीज मांगो, गुरुजी को मांगो, क्योंकि जब वो मिल जाते हैं तो सब कुछ मिल जाता है। संगत जी, साल 2007 में गुरुजी ने अपनी महासमाधि लेने के ठीक एक हफ्ता पहले मुझे कहा कि अनीता, तेरी सेवा है, तू सत्संग कितना कर। अब आप सोच सकते हैं, जब गुरुजी ने ये आदेश दिया हो तो मैं कितनी हैरान रह गई, क्योंकि मुझे तो बोलना भी नहीं आता था। मेरे जीवन में कभी सत्संग बोलने का अनुभव ही नहीं था। और सच कहूं तो मैं अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा नर्वस थी। एक बार गुरुजी ने मेरा कैंसर ठीक किया था। उस समय संगत जी के सामने उन्होंने कहा कि चलो सुनाओ सबको, कैसे तेरा कैंसर ठीक हुआ। मैं इतनी घबरा गई कि गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। बस खड़े होकर एक लाइन बोली, गुरुजी ने कैंसर ठीक कर दिया, और मैं तुरंत बैठ गई। उस वक्त मैंने मन ही मन सोचा कि गुरुजी, मुझे दोबारा सत्संग मत करवाना, मुझे तो आता ही नहीं है। लेकिन संगत जी, गुरुजी तो सब जानते हैं। उन्होंने वही किया जो उनके हिसाब से मेरे लिए और बाकी संगत के लिए जरूरी था। समाधि लेने से एक हफ्ता पहले गुरुजी ने फिर आदेश दिया, तो सत्संग करेगी। मैंने डरते डरते कहा कि गुरुजी, मुझे तो करना ही नहीं आता, और आपने भी तो कहा था कि मुझे नहीं आता। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, तू बस खड़ी हो जाए, मैं करवाऊंगा। संगत जी, यही है गुरुजी की लीला। वो हमें हमारे डर से निकालते हैं, वो हमें हमारी सीमाओं से ऊपर उठाते हैं, हमें वहां ले जाते हैं जहां हम खुद सोच भी नहीं सकते। उसके बाद गुरुजी ने कहा, तू वापस मैनचेस्टर जा और सत्संग कर। बस वहीं से हमारे छोटे से सत्संग की शुरुआत हुई। शुरुआत में हम कुछ ही लोग थे, पर आप विश्वास मानिए, उसमें इतनी शक्ति और इतनी शांति थी कि आज भी सोचकर मन भर आता है। हमने गुरुजी का दरबार बहुत सादगी से लगाया। कोई फूलों की सजावट नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस एक गद्दी रखी, गुरुजी का स्वरूप रखा, दोनों तरफ बाजे रखे और रुमाल चढ़ाया गया। गुरुजी हमेशा कहते थे, सादगी ही सबसे बड़ा श्रृंगार है। संगत जी, दरबार का असली वैभव सजावट में नहीं बल्कि हमारे भाव में है। और क्योंकि आजकल सब बच्चे दुनिया भर में काम कर रहे हैं, उनकी जिंदगी व्यस्त है, तो सत्संग की तैयारी भी सादगी से होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भारी भरकम सजावट ही जरूरी है, नहीं, बस भावनाओं से दरबार लगाएं। संगत जी, जब हम लंगर की बात करते हैं तो अक्सर लोगों को लगता है कि ये सिर्फ खाने के लिए या फिर केवल स्वास्थ्य की दवा है। पर सच तो ये है कि लंगर केवल शरीर की बीमारी के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन के हर प्रकार के दुख और हर प्रकार के कष्ट के लिए औषधि है। गुरु जी हमेशा कहते थे, नानक दुखिया सब संसार, यानी कि ये संसार दुख से भरा है। हर इंसान किसी न किसी दुख से गुजर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है, किसी का दुख दिखाई देता है, किसी का दुख अंदर छुपा होता है। अब ये दुख क्या है? कभी ये दुख शारीरिक बीमारी के रूप में आता है, कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, माइग्रेन।
कभी यह दुख भावनात्मक दर्द के रूप में आता है, रिश्तों में दरारें, टूटते हुए संबंध या फिर हमेशा का तनाव, अकेलापन। और कभी यह दुख आर्थिक तंगी के रूप में आता है, नौकरी की चिंता, बिजनेस में घाटा या कर्ज का बोझ। संगत जी, हर इंसान इन तीनों में से किसी न किसी स्तर पर दुखी है और गुरुजी सब जानते हैं। हमें गुरुजी को बोलने की जरूरत नहीं होती। कई बार हम सोचते हैं, गुरुजी मेरी कमर में दर्द है, कृपा करो। गुरुजी मेरी नौकरी चली गई, कुछ कर दो। गुरुजी मेरा रिश्ता टूट रहा है, संभाल लो। पर संगत जी, गुरुजी को बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महापुरुष तो सब कुछ जानते हैं। गुरुजी कहते थे, रब नु दस्तन दी लोड़ नहीं, रब सब जानता है। जब हम उनके दरबार में बैठते हैं, भले हम चुप रहते हैं, लेकिन मन ही मन उनसे जुड़ते हैं और वो मन की हर बात सुन लेते हैं। इसलिए जब गुरुजी हमें लंगर प्रसाद देते हैं, तो वह केवल भोजन नहीं होता, वह हमारी दवा बनकर आता है। वह लंगर हमारी बीमारी भी ठीक करता है, हमारे टूटे रिश्तों में मिठास भी लाता है और हमारी आर्थिक तंगी भी दूर करता है। ये लंगर तीनों स्तर पर असर करता है, फिजिकल लेवल, इमोशनल लेवल, फाइनेंशियल लेवल। अब संगत जी, यहाँ एक और गहरी बात है, हमारे कर्म, क्योंकि असल में हमारे कष्ट भी तो हमारे कर्मों का फल है। संगत जी, कर्म भी तीन तरह से बनते हैं, हमारे विचारों से, हमारे शब्दों से और हमारे एक्शन से। जब हम किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, जैसे ये हमेशा गलत करता है, इसमें कुछ अच्छा नहीं है, तो संगत जी इससे भी हमारा कर्म बनता है। और जब हम जुबान से किसी को चोट पहुंचाते हैं, चाहे गुस्से में हो, मजाक में हो, लेकिन शब्द तीर की तरह होते हैं, तब भी हमारे कर्म बनते हैं। जब हम अपने काम से किसी का दिल दुखाते हैं, संगत जी उससे भी हमारे कर्म बनते हैं। ये तीनों मिलकर हमारी किस्मत का जाल बुनते हैं और यही हमें आगे दुख या सुख के रूप में मिलते हैं। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ जो इसी से जुड़ा है। मैं दुबई में थी और अगले दिन मुझे आबू धाबी सत्संग जाना था। अब हुआ यूं कि मैंने शनिवार को जो सूट पहना वही अगले दिन भी पहन लिया। क्योंकि हाउस कीपर नहीं आई थी, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, यही सूट पहन लेते हैं। आबू धाबी पहुंचते तो देखा वही संगत वहां भी बैठी है जो दुबई में थी। अब संगत जी, मुझे साफ महसूस हुआ कि वो संगत मुझे देख रही है और सोच रही है, अरे अनीता के पास तो कपड़े ही नहीं है, वही सूट 2 दिन से पहन रही है। जब मेरी बारी आई सत्संग सुनाने की, मैंने हंसते हुए कहा, देखिए हम लोग 2 मिनट में दूसरों को जज कर लेते हैं। और वो संगत जोर से हंस पड़ी। उसने खुद माना, हाँ मैं यही सोच रही थी कि अनीता के पास सूट नहीं है। संगत जी, यही है इंसानी फितरत। हम अक्सर दूसरों को देखकर जज कर लेते हैं, इसने अच्छे कपड़े नहीं पहने, इसके बाल ठीक नहीं है, इसने जूते साफ नहीं किए। गुरुजी इसीलिए कहते थे, आंखें बंद करके बैठो, ध्यान सिर्फ मुझ पर लगाओ। क्योंकि अगर हम दूसरों पर ध्यान देंगे तो जजमेंट शुरू हो जाएगी, अगर गुरुजी पर ध्यान देंगे तो केवल कृपा बरसेगी। अब बात आती है सत्संग की शक्ति की। सत्संग में 2 चीजें होती हैं, गुरबानी और भजन। ये गुरुजी के उत्तर होते हैं। इसमें छिपे हर शब्द में हमें हमारी जिंदगी का हल मिलता है। जब हम भजन सुनते हैं, ये हमारे प्रेम का इजहार है, ये हमारी तरफ से गुरुजी की स्तुति है। गुरबानी हमें सिखाती है, भजन हमें जोड़ता है, दोनों मिलकर हमारी आत्मा को हील करते हैं। इसीलिए गुरुजी कहते थे, संगत जी सत्संग में पूरे भाव से बैठो, ना जज करो, ना तुलना करो, बस सुनो, जुड़ो और लंगर प्रसाद लो। यही तुम्हारी दवा है, यही तुम्हारा समाधान है। संगत जी, एक बार की बात है, मैं गुरुजी के पास बैठी थी और उसी समय मेरी बेटी का मुझे बार बार फोन आ रहा था। मेरा ध्यान बार बार फोन की तरफ जा रहा था। गुरुजी ने तुरंत मुझे देखा और कहा, किधर फोन है, पहले फोन की वाइब्रेशन लेनी है या मेरी। संगत जी, ये शब्द मेरे दिल को गहराई तक छू गए। गुरुजी ने सिखा दिया कि अगर हम सत्संग में बैठे हैं तो उस समय हमारी ऊर्जा, हमारी पूरा ध्यान केवल और केवल गुरुजी पर होना चाहिए। अगर हम मोबाइल, कैमरा, वीडियो या दूसरों में व्यस्त हो जाएंगे तो हम गुरुजी की वाइब्रेशन मिस कर देंगे। आजकल हम देखते हैं कि बहुत लोग सत्संग में बैठकर वीडियो बनाते हैं, फोटो खींचते हैं या सेल्फी लेते हैं। पर सोचिए संगत जी, जो समय गुरुजी से जुड़ने का था, जो समय अपने अंदर झांकने का था, वो समय हमने कैमरे के पीछे लगा दिया। संगत जी, एक बार की बात है, मैं गुरुग्राम सत्संग में गई। वहां मैंने देखा कि कुछ लड़कियां बहुत ही ओवर ड्रेस्ड होकर आई थी। उनका ध्यान गुरुजी की तरफ नहीं था, बल्कि वो सेल्फी ले रही थी, बातें कर रही थी। संगत जी, सच बताऊं तो मुझे बहुत धक्का लगा, क्योंकि सत्संग एक पवित्र स्थान है। यहाँ कोई पार्टी या सोशल गैदरिंग नहीं है। ये वह जगह है जहाँ हमें अपने आप को सुधारना है, अपने अंदर झांकना है और गुरुजी से जुड़ना है। गुरुजी ने धर्म को इतना आसान बनाया है। उन्होंने कहा, बस भाव से आओ, ना भारी भरकम रीति रिवाज, ना दिखावा, ना आडंबर। तो फिर क्यों हम सत्संग को एक फोटो सेशन बना देते हैं। संगत जी, मैं आपको अपना एक और सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, गुरुजी से मिलने से पहले मैं बहुत ही भटकी हुई थी। ज्योतिषों के पास जाती थी, रतन पहनती थी, उपाय करवाती थी। मुझे लगता था शायद यही मेरी किस्मत बदल देंगे। एक दिन गुरुजी ने मुझसे पूछा, तू पिछले साल एस्ट्रोलॉजर को गई सी,
मैंने शर्माते हुए कहा, हाँ जी गुरुजी। गुरुजी ने फिर कहा, उन्हें की क्या सी? मैंने धीरे से कहा, गुरुजी उन्होंने कहा था तेरी लाइफ दिसंबर 97 के बाद खत्म है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, हाँ सही किया सी, हुन कौन है तेरा एस्ट्रोलॉजर? संगत जी उस दिन मुझे समझ आया, ज्योतिष और पत्थर केवल हमारी प्री लिखी हुई किस्मत पढ़ सकते हैं, पर गुरुजी हमारी किस्मत बदल सकते हैं। गुरुजी कहते थे, मैं ਤੁਹਾਡੇ लेख बदल देना, यानी जो पहले लिखा था वो बदल कर नया लेख लिख देते हैं। तो क्यों हम इधर उधर भागे जब समय परमात्मा हमारे सामने है। जब गुरुजी हमारे जीवन की किताब नई लिख रहे हैं तो हमें किसी और के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। जब मैं पहली बार गुरुजी के दरबार में आई थी तो मैंने अपने हाथ में बहुत सारी अंगूठियां पहनी हुई थी। सोचिए संगत जी, एक दो नहीं बल्कि 8 अंगूठियां, 4 एक हाथ में, 4 दूसरे हाथ में। मैं उस दिन गुरुजी के सामने बैठी थी। गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, एक कादे वास्ते है? मैंने हाथ दिखाकर कहा, गुरुजी ये मेरी हेल्थ के लिए है। गुरुजी बोले, अच्छा ए वाली हेल्थ वास्ते है? मैंने कहा, हाँ जी गुरुजी। फिर उन्होंने दूसरी अंगूठी की तरफ इशारा किया, ए वाला। मैंने कहा, गुरुजी ये मैरिज के लिए है। गुरुजी ने गहरी नजर डालकर पूछा, फिर किस तरह चल रही हैं? संगत जी मैंने हिम्मत करके कहा कि गुरुजी सब कुछ क्लैप्स ही चल रहा है, हेल्थ भी, मैरिज भी और बाकी सब भी। गुरुजी मुस्कुराते हुए कहने लगे, फिर की फायदा? फिर उन्होंने तुरंत आदेश दिया, ये सारा कुछ उतार और यमुना में जाके बहा दे। उन्होंने एक संगत को बुलाया और कहा, एनू ले जाओ अनीता नु राती 12 बजे सारी अंगूठियां यमुना में बहा दो। संगत जी उस दिन मैंने समझा कि गुरुजी हमें वहम और अहम से मुक्त कर रहे हैं। उन्होंने दिखा दिया कि ये अंगूठियां, ये रतन, ये उपाय सब केवल वहम है। असल में हीलिंग, असल में शक्ति, असल में कृपा तो गुरुजी के पास है। उस दिन मेरे सामने साफ हो गया कि गुरुजी केवल कोई संत या साधु नहीं है। गुरुजी हमारे लिए प्रैक्टिकल भगवान है। वो केवल बातें नहीं करते बल्कि हमारी जिंदगी में बदलाव लाते हैं। उन्होंने मुझे समझाया कि रब वहम में नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में है। संगत जी अब बात करते हैं सेवा की। गुरुजी कहते थे, सेवा इज सेल्फलेस सर्विस। सेवा का मतलब ये नहीं कि हम दूसरों को बताए, मैं बर्तन साफ करती हूँ, मैं लंगर बनाती हूँ, मैं सत्संग करवाती हूँ। अगर हम ऐसा बोलेंगे तो इसमें ईगो आ जाएगी। गुरुजी कहते थे, मैं ਤੁਹਾਡੀ सेवा करवाता हूँ, मैं ता ईगो हटवाऊंगा। सेवा का असली रूप चुपचाप करते रहना, बिना बताए, जितना गुप्त उतना शुभ। मैंने अनुभव किया कि जब हम सेवा करते हैं तो वो केवल बाहरी काम नहीं होता, असल में गुरुजी हमारी आत्मा को तराश रहे होते हैं। वो हमारे अंदर से घमंड, वहम और दिखावे को हटा रहे होते हैं। संगत जी एक बार मुझे किसी ने कहा कि आप हर जगह सत्संग क्यों करती रहती हो? उसने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। मैं थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गई, पर उसी समय गुरुजी के शब्द मेरे कानों में गूंज उठे, सत्संग करने के लिए। यानी गुरुजी ने पहले ही कह दिया था कि सत्संग करना भी सेवा है। उस दिन मुझे समझ आया, सत्संग करना, सत्संग सुनना और सत्संग फैलाना ये भी सेवा है। क्योंकि जब हम अपना अनुभव बताते हैं तो कोई और उससे प्रेरित होता है। अगर मेरे कैंसर से कोई और इंसान होप पा सकता है तो क्या यह सबसे बड़ी सेवा नहीं है? गुरुजी ने मुझे ठीक किया, उन्होंने मेरी आत्मा को ठीक किया, पर उससे भी बड़ा करिश्मा ये है कि मेरी हीलिंग से किसी और को आशा मिलती है। जब लोग सुनते हैं गुरुजी ने मेरा कैंसर ठीक किया तो वो सोचते हैं, अगर इनका दर्द ठीक हुआ तो मेरा भी होगा, अगर इनकी आत्मा ठीक हुई तो मेरी भी होगी। यानी गुरुजी मेरी हीलिंग के जरिए दूसरों को भी हील कर रहे हैं। मेरे अनुभव से किसी और को उम्मीद बढ़ रही है और यही असली सेवा है, दूसरों को भगवान से जोड़ना। संगत जी गुरुजी ने लंगर को हमेशा मेडिसिन कहा है। वो हमारी हेल्थ, हमारी इमोशंस, हमारे फाइनेंशियल कष्ट तक हील कर देती है। लेकिन आजकल हमने लंगर को भी सोशल शो बना दिया है। लोग कहते हैं इतना खाओगे तो मोटे हो जाओगे, इतनी कैलोरी है इसमें। बच्चों को डराते हैं, ये मत खाओ, वो मत खाओ। संगत जी लंगर प्रसाद कभी रिजेक्ट मत कीजिए, क्योंकि ये खाना नहीं, ये दवाई है। गुरुजी हमेशा लंगर को सिंपल रखते थे, एक सब्जी, एक सूखी सब्जी, थोड़ी सी चटनी, थोड़ा सा सलाद और रोटी, बस। सिंपलिसिटी ही उसकी शक्ति है। गुरुजी के समय लंगर हमेशा साइलेंस में होता था, क्योंकि उस समय हम सोचते थे ये मेरी मेडिसिन है, ये मुझे ठीक कर रही है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आजकल क्या हो रहा है, संगत लंगर खाते खाते बातें करने लगती है। आपके बच्चे कैसे हैं, आप कहाँ रहते हैं, आजकल बिजनेस कैसा चल रहा है। संगत जी वो समय कनेक्शन का समय है, सोशल मोड का नहीं। संगत जी इसलिए हमें बिल्कुल सिंपल तरीके से बैठकर गुरुजी का लंगर प्रसाद प्रसाद समझकर खाना चाहिए, अपनी मेडिसिन समझकर खाना चाहिए, ना कि संगत जी उसे एक मिठाई समझकर खाएं। गुरुजी हमेशा कहते थे, तानू तो मैं ब्लेस करन आया, पर तुसी सत्संग की वैल्यू ही नहीं जानते। आज हम दुनिया की हर चीज की
प्राइस जानते हैं, हर किस चीज की वैल्यू जानते हैं। सत्संग की वैल्यू है साइलेंस, मर्यादा और कनेक्शन। अगर हमने इसे सोशलाइज डांस या गॉसिप में बदल दिया तो हम उसकी असली शक्ति को खो देंगे। इसलिए संगत जी, हमें बहुत ही डिसिप्लिन के साथ सत्संग को सत्संग समझकर ही अटेंड करना चाहिए, ना कि कोई पार्टी समझकर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, लास्ट में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। गुरुजी सबके दिल की बात जानते हैं। गुरुजी जानी जान है। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम भोपाल से विद्या आंटी का सुनेंगे। एक ऐसा सत्संग जो हमें ये सिखाता है कि गुरु जी का स्पर्श सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा को भी ठीक कर देता है। आइए पूरे भक्ति भाव के साथ आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा शत शत नमन। मेरी बेटी की तरफ से भी कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं भोपाल से हूँ और जुलाई 2024 में मेरे जीवन में वो दिन आया जब मेरे भाग्य का दरवाजा खुल गया। वो दिन जब मैं गुरुजी से जुड़ी। आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है जैसे सारी जिंदगी अंधेरे में थी और फिर अचानक एक दिव्य प्रकाश आया, और जो सिर्फ मेरे घर नहीं, मेरे मन को भी उजाला दे गया। मेरे माता पिता अब इस संसार में नहीं है। उनके जाने के बाद जीवन बहुत सूना हो गया था। एक बेटी को जो स्नेह, जो प्यार, जो दुलार चाहिए, वो सब जैसे कहीं खो गया था। पर एक दिन गुरुजी ने मुझे अपनी बेटी कहकर पुकारा। बस वही पल मेरी जिंदगी का सबसे कीमती पल बन गया। सोचिए संगत जी, जब अपने साक्षात सतगुरु शिव स्वरूप गुरुजी आपको बेटी कहें तो उस शब्द का क्या अर्थ होगा। वो शब्द नहीं, वो आशीर्वाद होता है। वो पुकार नहीं, वो संरक्षण होता है। जब मैंने गुरुजी के मुंह से बेटी शब्द सुना, मेरी आंखों से आंसू आने लगे। दिल में बस यही भाव था कि गुरुजी, मैं अनाथ नहीं हूँ, अब आप मेरे पिता हैं। संगत जी, गुरुजी ने सिर्फ मुझे बेटी नहीं कहा, बल्कि मुझे हर पीड़ा से भी मुक्त किया। मेरे घुटने में कई सालों से दर्द था, कई दवाइयां ली, कई डॉक्टर को दिखाया, पर कोई असर नहीं हुआ। फिर एक दिन गुरुजी का जल प्रसाद लिया। मुझे नहीं पता था कि ये जल सिर्फ पानी नहीं, बल्कि गुरुजी की शक्ति है। मैंने श्रद्धा से वो जल प्रसाद अपने घुटने पर लगाया, और संगत जी, जिस दर्द से मैं सालों से परेशान थी, वो उसी क्षण से जैसे खत्म हो गया। आज तक वो दर्द कभी लौट कर नहीं आया। ये सिर्फ चमत्कार नहीं था, यह विश्वास का प्रमाण था। गुरुजी सब जानते हैं, हमारे मन की, हमारी आत्मा की, यहाँ तक कि हमारी अनकही बातों को भी। मैं कई बार गुरुजी के चरणों में गुहार लगाती रही, गुरुजी मेरी बेटी की शादी करवा दीजिए। गुरुजी मेरे जाने के बाद वो अकेली ना रह जाए। क्योंकि संगत जी, मेरी बेटी अब 33 साल की होने वाली है। 25 जुलाई को उसका जन्मदिन था, और मैं खुद एक शुगर पेशेंट हूँ। साथ ही मुझे किडनी इन्फेक्शन भी है। मेरे मन में हमेशा एक चिंता रहती, मेरे बाद उसका क्या होगा, वो किसके साथ रहेगी। ना उसका पिता है, ना कोई भाई, बस मैं और मेरी बेटी। पर फिर दिल में एक आवाज आती है, अगर गुरुजी हैं तो डर कैसा। गुरुजी जब बेटी कहते हैं तो उसकी हर जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ले लेते हैं। मैं जानती हूँ गुरुजी मेरी प्रार्थना जरूर सुनेंगे, बस सही समय आने की देर है। एक दिन गुरुजी ने मुझे एक बहुत ही सरल उपाय बताया। उन्होंने कहा, सूरज ढलने से पहले 2 इलायचियां लो, उस पर 7 बार मेरा मंत्र पढ़ो और खा लो, दर्द चला जाएगा। संगत जी, मैंने श्रद्धा से वैसा ही किया, और सच कहूं तो वो दर्द जो मुझे सालों से परेशान कर रहा था, वो पल भर में गायब हो गया। गुरुजी ने मुझे एक और उपाय बताया था, तुलसी, दालचीनी और इलायची का काढ़ा पीने का, पर मुझे उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि गुरुजी के पहले उपाय से ही मेरा दर्द बिल्कुल खत्म हो गया। संगत जी, जब कोई व्यक्ति गुरुजी से सच्चे मन से जुड़ जाता है तो उसके जीवन में जो होता है वो गुरु कृपा से होता है। कभी कभी हमें लगता है कि गुरुजी हमारी सुन नहीं रहे, पर असल में वो हमारी तैयारी कर रहे होते हैं। हमारी इच्छाओं को नहीं, हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। आज भी मैं हर रोज गुरुजी के चरणों में यही विनती करती हूँ कि गुरुजी मेरी बेटी का कन्यादान अपने हाथों से कर दीजिए। मेरे जीवन की यही अंतिम इच्छा रही है, पर साथ यह जानती हूँ कि गुरुजी का हर निर्णय प्रेम से भरा होता है, भले वो हमें तुरंत समझ ना आए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दयालु सतगुरु जी महाराज। आपने मुझे अपनी बेटी कहा, और उस एक शब्द से मेरी सारी दुनिया बदल दी। आपने मेरे शरीर का दर्द हर लिया, मेरे मन की हर एक बात को सुना। अब बस यही प्रार्थना है कि मेरा और मेरी बेटी का जीवन हमेशा आपके चरणों में बंधा रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ।
अगर सत्संग के दौरान संगत जी कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज संगत जी मुझे माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।